दलित मंदिर में जाए तो आप उस पर 23,000 25,000 रुपये का फाइन लगा दीजिए। दलित राष्ट्रपति होकर भी मंदिर में जाए तो उनके साथ धक्का मुक्की कीजिए। दलित अगर मुख्यमंत्री रह के मंदिर में जाए तो आप मंदिर को धुलवाने का काम कीजिए। और अगर दलित ने धर्म के बारे में टिप्पणी कर दी तब तो भाई वो राक्षस ही हो जाएगा। एक नियम हुआ करता था कि भगवान का नाम ले ले तो दलितों की ज़बान काट दी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने क्या कहा 1 महीने पहले कि राम भगवान नहीं सम्राट थे, राजा थे, उनके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं हुई। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं स्वरूप सारंग, उन्होंने क्या कहा राम जी के बारे में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ सरकार में शामिल मंत्री हैं, उन्होंने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम किसी समुद्र में फेंके हुए मिलते। किसी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में भगवान दिखता है, किसी को राम जी में भगवान दिखता है। हम तो ज़बरदस्ती ये कहने रहे कि बचौल साहब आप अंबेडकर साहब को आप भगवान मानिए, हम तो नहीं कहने जा रहे। मैं एक मुसलमान हूँ, आप ज़बरदस्ती तो मुझे नहीं कह सकते हैं कि 5 वक्त का नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए। आप मंदिर घुसने पर अगर पाबंदी लगाइएगा कि मंदिर में घुसोगे तो फ़ाइन लगाएंगे तो अब करारा जवाब मिलेगा, और वो करारा जवाब मिलना शुरू हो गया है। भाजपा के हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि जीतन राम मांझी का नाम बदलकर जीतन राक्षस मांझी रख देना चाहिए। अब तो ये हरिभूषण ठाकुर ही बताएंगे कि किस तरीके का और क्यों बयान दिया है। हरिभूषण ठाकुर को जिस सरकार में शामिल हैं, जिस व्यक्ति को सरकार का नेता पसंद नहीं हो, जो हमेशा धार्मिक टिप्पणी करे, उससे हम इसी तरीके के बयान की उम्मीद करते हैं। लेकिन बिहार के पूर्व सीएम रह चुके, उनके बारे में ऐसा बात बोलना ये कहाँ तक उचित है? मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बताया कि ये वो बता सकते हैं कि कहाँ तक उचित है। हालांकि देश में एक ट्रेंड चला हुआ है। क्या चीज़ का? दलित मंदिर में जाए तो आप उस पर 23,000 25,000 रुपये का फाइन लगा दीजिए। दलित राष्ट्रपति होकर भी मंदिर में जाए तो उनके साथ धक्का मुक्की कीजिए। दलित अगर मुख्यमंत्री रह के मंदिर में जाए तो आप मंदिर को धुलवाने का काम कीजिए। और अगर दलित ने धर्म के बारे में टिप्पणी कर दी तब तो भाई वो राक्षस ही हो जाएगा। देश के हालात ऐसे ही बन रहे हैं और कुछ ऐसे ही किस्म के लोग देश में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप लोग की पार्टी तो भाजपा से अलायंस है और उनके बारे में इस तरह की बातें आप लोग बोल रहे हैं, इससे आने वाले समय में मतभेद भी हो सकता है, इसके बारे में क्या कहना? मैं एक मुसलमान हूँ जी, आप ज़बरदस्ती तो मुझे नहीं कह सकते हैं कि 5 वक्त का नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए। ये अपना अपना है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो गठबंधन अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है, और धार्मिक एकता, धार्मिक आज़ादी अपनी जगह है। तो ये हमारा अपना मामला है। और तुलसीदास जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है ना कि पूजो तो पत्थर नहीं तो भगवान। तो भाई आप ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं कि नहीं आप मानिए कि ये भगवान है? ये मेरा डिसीजन है, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमारी मर्जी। किसी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में भगवान दिखता है, किसी को राम जी में भगवान दिखता है। हम तो ज़बरदस्ती ये कहने रहे कि बचौल साहब आप अंबेडकर साहब को आप भगवान मानिए, हम तो नहीं कहने जा रहे। तो फिर हम अंबेडकर साहब को भगवान की तरह बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो हमने ये थोड़े कह दिया कि हर मंदिर में अंबेडकर साहब की एक मूर्ति लगा दीजिए, वो भी भगवान है। आपकी मर्जी, आप भगवान माने ना माने, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तो आप ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। धार्मिक आज़ादी है इस मुल्क में, मेरी मर्ज़ी, मैं इस्लाम धर्म कबूल करूँ, सनातन धर्म कबूल करूँ, ईसाई धर्म कबूल करूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। आप मेरे ऊपर थोप नहीं सकते हैं कि नहीं भाई आपको यही धर्म मानना है। एक बात और देखा जा रहा है कि मतलब कि मान लीजिए अगर जीतन राम मांझी जी हिंदू धर्म की जो आस्था होती है, राम को हिंदू धर्म में माना जाता है, उनके बारे में अगर बोल रहे हैं तो एक पद की गरिमा होती है, उसके हिसाब से भी ये नहीं कहना चाहिए। राम जी का ठेका एक पार्टी विशेष ने ले रखा है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने क्या कहा 1 महीने पहले कि राम भगवान नहीं सम्राट थे, राजा थे, उनके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं हुई। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं स्वरूप सारंग, उन्होंने क्या कहा राम जी के बारे में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ सरकार में शामिल मंत्री हैं, उन्होंने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम किसी समुद्र में फेंके हुए मिलते। मतलब बीजेपी के नेता राम जी के बारे में जो टिप्पणी करे सब सही, लेकिन अगर कोई दलित बोल दे आग लग जाती है कि दलित भगवान का। कुछ लोगों को ये अभी तक समझ में आ रहा है कि एक वक्त चला था जब एक नियम हुआ करता था कि भगवान का नाम ले ले तो दलितों की ज़बान काट दी जाती थी। तो उस ओर देश अब नहीं जा सकता है।
अब भारत आज़ाद है, ये भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारत है, जहाँ हमें सामाजिक आज़ादी मिली है। एक वक्त था ना कि दलितों ने अगर नाम ले लिया भगवान का तो भाई ज़बान काट दो, हिम्मत कैसे होगी नाम ले लिया। पुराने ज़मानों में देखा जाता है कि जो दलित होते थे उनकी परछाई किसी स्वर्ण पे पड़ जाती थी तो उनको खदेड़ के मारा जाता ये था। मनुस्मृति का जब आप जिक्र करेंगे तो बहुत ऐसे मामले हैं कि कमर में झाड़ू बांध के रखा जाता था, पैर में घुंघरू पहना के रखा जाता था, गले में मटकी टांग के रखी जाती थी कि ज़मीन पर अगर दलित थूकेगा तो ज़मीन अपवित्र हो जाएगी। जिस रास्ते से गुजरेगा वो उस रास्ते पर झाड़ू इसलिए कमर में बांधा जाता था कि अपने आप झड़ जाए कि वो ज़मीन अपवित्र हो गई। कि इस दर्द से पैर में घुंघरू इसलिए पहना जाता था, दलितों को पहना के रखा जाता था कि दूर से लोग उसको देख नहीं लेंगे, देख लेंगे तो दिन खराब हो जाएगा। इसलिए घुंघरू की आवाज़ से लोग समझ जाते थे कि उधर से दलित गुजर रहा है, पहचान के लिए घुंघरू ये पहना। हालात किया गया था। अब वो वक्त नहीं आ सकता है। अब हमारे देश के दलित भाई भी जागरूक हो गए हैं। आप मंदिर घुसने पर अगर पाबंदी लगाइएगा कि मंदिर में घुसोगे तो फाइन लगाएंगे, तो अब करारा जवाब मिलेगा, और वो करारा जवाब मिलना शुरू हो गया है। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति है, वो जब जाते हैं तो मंदिर में उनके पत्नी के वही साथ तो उनके हम साथ कह रहे धक्का-मुक्की किया हैं जाता कि राष्ट्रपति के पत्नी के साथ धक्का मुक्की किया गया तो भाई तमाम भारतीय जनता पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता खामोश थे। उस वक्त जबान खुलनी चाहिए थी, उस वक्त खुल के विरोध करना चाहिए था कि जब देश के राष्ट्रपति की पत्नी को आप मंदिर में घुसने नहीं देते। भाई किसी संप्रदाय में ऐसा नहीं है, हम कास्ट फैक्टर किसी संप्रदाय में नहीं है, लेकिन आप एक जाति विशेष को लेकर के जब टारगेट करेंगे तो सवाल उठेंगे। और जीतन राम मांझी जी ने वही कहा है जो उनके सदियों का दर्द है। तो ये थे हमारे साथ दानिश जी। इनका कहना है कि लोकतंत्र है, कोई कुछ भी बोल रहा है इसे ध्यान में नहीं लेना चाहिए। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।